खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप खाद्य श्रृंखला बोलिए या आहार श्रृंखला बोलिए, बात एक ही होगा। भोजन अथवा ऊर्जा से जुड़े आवश्यकताओं के आधार पर हमारे पारितंत्र में अनेक तरह के जीव जंतुओं के बीच के संबंध को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सीधा सा मतलब है दोस्तों, जब जीव जंतु एक दूसरे से संबंधित हो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए, तो इसी को तो ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरे शब्दों में पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच एक निश्चित संबंध होता है और इसी निश्चित संबंध को ही खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी निर्भर होते हैं। मतलब किसी एक का भी नहीं होने से खाद्य श्रृंखला का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा दोस्तों, तो एक चार्ट से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों खाद्य श्रृंखला का चार्ट। सूर्य से प्रकाश पाकर उत्पादक यानी पेड़ पौधे जीवन प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधे को खाकर शाकाहारी जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं उन्हें जीवन मिलता है। और दोस्तों हमेशा याद रखना है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे हमेशा ही शाकाहारी होते हैं और शाकाहारी जीवों को खाने वाले सर्वाहारी होते हैं, यानी जो सब कुछ खाते हैं। और ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता यानी सर्वाहारी को खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जो पूरी तरह से मांसाहारी ही होते हैं। और जब ये मांसाहारी जीव मर जाते हैं तो अपघटक के द्वारा पोषक तत्व बन जाते हैं और इसी पोषक तत्व से फिर से पेड़ पौधे यानी उत्पादक का जन्म होता है। और इसी तरह ये प्रक्रिया दोस्तों हमेशा चलते ही रहता है। आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक भी उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला का नहीं होगा तो खाद्य श्रृंखला का अस्तित्व ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया हमेशा एक दूसरे के कारण ही चलते रहती है और वे सभी जो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं वे सभी एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसा कि खाद्य श्रृंखला के चार्ट के द्वारा हम लोगों ने समझा, अगर खाद्य श्रृंखला के किसी भी घटक की कमी किसी कारण होगी तो यह श्रृंखला ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी श्रृंखला होती है जिसके कारण बहुत सारे जीवन का चक्र एक दूसरे पर निर्भर करता है।